दुनिया का सबसे खतरनाक या सबसे बड़ा ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार, जिसे कुछ लोग अपराधी मानते हैं और कुछ लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं। क्या है असल सच्चाई, क्या आप जानते हैं? वो दुनिया का इतना बड़ा ड्रग डीलर कैसे बना, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह की और भी क्राइम मिस्ट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। उसके माता पिता अबेल एस्कोबार और हर्मिला रवेरा एक साधारण परिवार से थे। पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूल की शिक्षिका थी। पाब्लो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की। स्कूल में वह एक चतुर छात्र था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पाब्लो ने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए, जैसे कि चुराने और जालसाजी। 1970 के दशक की शुरुआत में पाब्लो ने कोकीन की तस्करी शुरू की। उसने पहले तो छोटे स्तर पर काम किया, लेकिन जल्दी ही वह कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल का प्रमुख बन गया। उसका कार्टेल अमेरिका और अन्य देशों में कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। पाब्लो ने अपने पहले बड़े सौदे में बहुत पैसा कमाया। धीरे धीरे उसकी ड्रग तस्करी की गतिविधियां बढ़ने लगीं। वह अपने कार्टेल के माध्यम से लाखों डॉलर कमा रहा था। कोकीन की तस्करी ने पाब्लो को बहुत अमीर बना दिया। उसने अपनी तस्करी के साथ साथ कई अन्य अवैध गतिविधियों में भी पैसा लगाना शुरू किया। हालांकि उसकी सफलता ने उसे कई दुश्मन भी बना दिए। विभिन्न ड्रग तस्करी गुटों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हिंसा बढ़ने लगी। पाब्लो ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की भी आदत डाल ली। उसने कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अपने पक्ष में किया। इससे उसे अपने अपराधों को छुपाने में मदद मिली। 1980 के दशक में पाब्लो ने राजनीति में भी कदम रखा। वह कोलंबियाई कांग्रेस का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी छवि को सुधारने के लिए गरीबों की भलाई के लिए काम करने का प्रयास किया। पाब्लो ने कई अस्पताल, स्कूल और घर बनवाए, जिससे कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा मानने लगे। लेकिन उसकी असली पहचान उसके अपराधों से थी। पाब्लो के आदेश पर कई हत्याएं की गईं। उसने न्यायाधीशों, पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को निशाना बनाया। उसके आदेश पर हजारों लोग मारे गए। उसकी हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया कि कोलंबिया में आतंक का माहौल बन गया। पाब्लो ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए बम विस्फोटों का सहारा लिया। उसने कई सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट किए, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए। 1991 में पाब्लो ने अपने अपराधों के लिए खुद को अधिकारियों के सामने पेश किया। उसने एक विशेष जेल में समय बिताया, लेकिन वहां भी उसने अपने गिरोह को संचालित करना जारी रखा। जब उसे लगा कि उसकी स्थिति खतरे में है, तो उसने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतर परिस्थितियों की व्यवस्था की। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबियाई पुलिस ने मार दिया। उसकी मृत्यु के बाद कोलंबिया में ड्रग तस्करी की गतिविधियों में कमी आई। पाब्लो एस्कोबार को एक खतरनाक अपराधी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा भी मानते हैं। उसकी जिंदगी पर कई किताबें और फिल्में बनी हैं, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। पाब्लो एस्कोबार, जिसे कोकीन का बादशाह कहा जाता है, का जीवन कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ वह एक खतरनाक अपराधी था जो लाखों लोगों की जान ले चुका था, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा मानते थे। उसकी कहानी कोलंबिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।